नमस्कार दोस्तों, आज हम माता की उपासना के बारे में जानेंगे। माता की उपासना के बहुत सारे तरीके हैं। माता महाकाली बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे उपायों से, बहुत प्रयोगों से पूजी जाती हैं। मगर आज हम जिसकी बात करेंगे वो माता के व्रत हैं। माता के व्रत किस नियम से होते हैं, उनकी क्या विधि है, उनके अंदर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने उनके व्रत होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो माता के व्रत हमें किस दिन शुरू करने चाहिए, इसका कोई ऐसा विशेष दिन नहीं है। माँ की जब आप पर कृपा होगी, माँ खुद ब खुद आपको प्रेरित करके वो आपसे व्रत रखवा लेंगी। दूसरा, अगर आपको फिर भी कोई तिथि चाहिए, कोई नियम चाहिए, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से आप माता के व्रत शुरू कर सकते हैं। इनकी संख्या 9 है, 11 है, 21 है। आप किसी भी संख्या में माता के व्रत शुरू कर सकते हैं। माता के व्रत को करने के लिए आपको काले वस्त्र धारण करने होंगे। अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो लाल वस्त्र धारण करें और काले रंग का कोई भी वस्त्र या कोई भी चीज़ का आप बिंदी हो गई या वस्त्र हो गया प्रयोग ज़रूर करें। माता को श्रृंगार का आप सामान चढ़ाएं। आप खुद भी श्रृंगार करके बैठें और स्वच्छ होकर, नहा धोकर, अपने आप को पवित्र करके माता की पूजा करें। व्रत का ये नियम है। उसके अंदर आपको, जब आप माता की पूजा करेंगे, माता की मूर्ति को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। और अगर पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते हैं तो आप गंगा जल से स्नान कराएं। माता को टीका लगाएं लाल रंग का। आप माता को भोग लगाएं हलवे का या फिर खीर का। व्रत को पूर्ण करने के लिए व्रत संध्या अस्त के बाद ही खुलता है, मतलब जब अंधेरा हो जाएगा आप तभी व्रत को खोलिएगा। सूर्यास्त के बाद ही आप व्रत को खोलिएगा। माता की व्रत को करने के लिए आपको अपने मन को शांत करके, स्वच्छ करके, पूरी तरह से माता को समर्पित हो जाना है। माता के सामने आपको जो भी आपकी इच्छाएं हैं आपको वहाँ प्रकट करनी है। माता के सामने ही आपको पूरी तरीके से, जैसे हम अपनी माँ के सामने पूरी तरीके से खुल जाते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करने लगते हैं, ऐसे ही आपको माता काली के आगे भी अपनी सभी मनोकामनाओं को रखना है। माता महाकाली को आप स्नान कराएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, उनको भोग अर्पण करेंगे। अगर आप हो सकता है तो पान के पत्ते के ऊपर धूनी लगाएं गूगल लोबान की, और उसमें 2 लौंग का माता को भोग ज़रूर चढ़ाएं। वो माता को बहुत प्रिय है। माता के कोई भी मंत्र का जप करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो माता की आरती आप ज़रूर करें। माता के व्रत की कथा को आप ज़रूर पढ़ें या सुने, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उनके व्रत के अंदर आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे कि व्रत आपका पूर्ण हो सके। जय महाकाली, जय माता काली।